आपको? जी बिल्कुल मिल रही है। बिल्कुल हाँ, तो मैं चाहूंगा आप अपनी बात रखें, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सियासी बयानबाजी बढ़ रही है इस पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद। देखिए, अभी जो मीडिया का परिदृश्य हो गया वो दरअसल ये हो गया है कि किसी भी कीमत पर सरकार को जनता के बीच से बचाना है। सरकार कोई भी गलती करे तो बचाओ, सियासी राजनीति हो रही, लाशों पर राजनीति हो रही। हम तो ये पूछ रहे हैं जिम्मेदार कौन है? आपने देश का जो रेल बजट था, देश की आजादी के इतिहास से अब तक रेल बजट हमेशा अलग से पेश होता था, इसलिए क्योंकि रेल इस देश के करोड़ों लोगों को ढोती है रोज, और उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से डेवलप हो। लेकिन आपने पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम करने के लिए रेल बजट को खत्म कर दिया। आज उसका परिणाम है कि वित्त मंत्री जी स्क्रीन पर तो कवच की बात कर रहे हैं, लेकिन रेल जो ट्रेन इंजनों में लगने थे, जो रेल में लगने थे, वो तो नहीं लग पाए, क्योंकि उनके पास बजट जो एक अलग अलॉटमेंट होता था उसकी इंपॉर्टेंस समझने। भाई आप बदलना चाह रहे हैं, लेकिन आप ये देखें ना कि आप सिर्फ बदलाव के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस देश की इकोनॉमी का या जो रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आप क्यों बदलना चाह रहे हो? कहीं उससे देश के आम आदमी का नुकसान हो रहा है। आप कांग्रेस सरकार के बनाए सिस्टम को बदल रहे हैं। आपने संसद बदल दी, रेल बजट खत्म कर दिया, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया, लेकिन ये देखो ना कि देश के 140 करोड़ लोगों का उससे कितना नुकसान हो रहा है। आज कोई जवाबदेही तो नहीं। आप तो फोटो सेशन चल रहा है, प्रधानमंत्री जी भी गए, फोटो सेशन हो गया। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा प्रधानमंत्री जी गए हुए थे। भैया प्रधानमंत्री जी गए थे, देश के इतिहास में सबसे बड़ा ये रेल एक्सीडेंट है। बताइए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, उसके बाद हम बीजेपी प्रवक्ता से जवाब ले लेंगे। नहीं, अगर थोड़ी भी शर्म होती, जो बेशर्मी का ताज लेकर रेल मंत्री जी घूम रहे हैं, थोड़ी भी शर्म होती तो अब तक इस्तीफा दे चुके होते। वो टीवी पर प्रेजेंटेशन करते हैं कवच का, और एक्सीडेंट होता, 3-3 ट्रेनें लड़ रही हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताइए ना, प्रधानमंत्री जी की तो हिम्मत नहीं पड़ रही। आप जनता के सामने आइए, आप बताइए आपने रेल बजट क्यों? संजीव मिश्रा, मैं आपके पास आऊंगा। उन्होंने कहा है, जैसा कि आपने खुद सुना है, अंशु अवस्थी कह रहे हैं कि जरा भी शर्म बाकी हो, जो इन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, तो रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, देखिए, ये दल जो है ये लाशों पे राजनीति करने वाले दल हैं। इनको उनकी जो लाशों पे राजनीति नहीं है। मुंबई में जब हमला हुआ था तो लाशों पर राजनीति गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय, मोदी जी क्यों रहे थे? लाशों पर राजनीति तो आप लोग करते हैं, और इनके पास आपने आज तक नहीं बताया कि पुलवामा का आरडीएक्स कहां से आया, इतना 80 किलो आरडीएक्स कहां से आ गया? अरे लाशों पर राजनीति करने वालों, शर्म करो। ये बताओ जिम्मेदारी किसकी है? आपके विभाग के रेल के लोग मान रहे हैं कि मेंटेनेंस की कमी थी, तो मेंटेनेंस किसके पास आता है? क्या समस्या है आपकी? सीबीआई, ईडी, अरे आपके तोता मैना सभी जानते हैं। कोई भी सरकार के खिलाफ सवाल करते सीबीआई पहुंच जाती, चाहे नेता हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे समाचार चैनल हो। इसीलिए लोगों ने बंद कर दिया। अरे उन तोतों को तो कोई गंभीरता से नहीं लेता, उन तोतों गंभीरता से नहीं लेता। सिर्फ इस बात का जवाब दे दो, जो जाने देश गई है, जो परिवार उजड़े हैं, उनका जिम्मेदार अगर सरकार है तो रेल मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा? इसका जवाब दे दो। हर संभव मदद हो रही, वो काम चल रहा है, नहीं हो रही। ये 22-22 घंटे आप ऐसे काम कर रहे हैं कि 3-3 ट्रेनें लड़ जा रही हैं और काम चल रहा है। कोई व्यक्ति ये काम चल रहा है, पैदा करने नहीं गया। अरे आप सिर्फ फोटो खिंचाने जाते हो, कांग्रेस में सिर्फ फोटो खिंचाने जाते, सिर्फ फोटो खिंचाने, ना संगठन, सिर्फ फोटो खिंचाने जाते, फोटो खिंचाने। अरे फोटो खिंचा तो कोई आप लोग। बीजेपी ने अपनी मानवीय संवेदनाएं खो दी हैं। जिस तरीके से वहां पर एक दूसरे के जो मृत शव थे उनको जिस तरीके से फेंका जा रहा है। अंशु अवस्थी, एक बात और बताइए, जैसा कि आपके दल के द्वारा कहा जा रहा है कि ब्रिटिश काल में रेलवे की जो सुरक्षा थी वो ज्यादा सुदृढ़ थी, तो कैसे, जरा मैं समझना चाहूंगा। केवल नारेबाजी और नेतागिरी करने मैंने क्या कहा कि रेल बजट हमेशा इसीलिए अलग रखा जाता था कि देश की जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसकी रीढ़ है रेल। आपने उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। आपने कोई कारण नहीं बताया कि हम रेल बजट क्यों समाप्त कर रहे हैं।
आपने कोई आधार नहीं बताया। देश के लोग इस बात को जानना चाहते हैं और परिणाम आपके सामने है। बजट से कि कवच को लेकर वो टीवी पर तो बात कर रहे थे, स्क्रीन पर बात जवाब दीजिए संजय मिश्रा, जवाब दीजिए। में तो कवच नहीं लग पाया ना। बजट अगर कवच लग गया होता तो आज देश के जो 200-300 लोग 250 लोग मर गए, कम से कम उनकी जान तो नहीं जाती। इन बीजेपी के नेताओं को 275 लाशें पड़ी हैं और इस तरीके की बेकार की बातें कर रहे हो। अरे कम से कम कुछ शर्म करो। लेकिन आंखों का पानी मर गया है क्या? आंखों का पानी मर गया है क्या? 275 लाशों पे राजनीति कर रहे हो, रेल बजट की बात कर रहे हो। निजीकरण पे रेल फोकस बजट की वजह से ये एक्सीडेंट हो गया। रेल के निजीकरण पे फोकस है, बाकी किस तरीके की बात कर रहे हो? ये कांग्रेसियों इसका को क्या हो जवाब दे गया? दीजिए ना कि कवच ये कांग्रेसियों को हो गया क्या? कोरोमंडल मुझे तो एक्सप्रेस समझ में सबसे नहीं आ अच्छी रहा। गाड़ी हुआ करती ये किस तरीके की बात कर रहे हो? जवाब नहीं आपके अरे पास। सहानुभूति रखो। चैनलों पर बैठकर 275 लाशें पड़ी हुई है, उन किस तरीके से आंखों का पानी मरने के कारण इस तरीके की बातें कर रहे हो। करने का झूठ बोलते हैं, इस तरीके की बातें कर रहे हो। क्या करते हैं? 3 ट्रेनें लड़ी है, 275 लाशें पड़ी। अरे फोटो क्या कर रहे हो? ये राहुल गांधी नहीं है जो विदेश में पड़े आ गए कि इंडिया की नहीं आए। अरे कुछ सहानुभूति करो, शर्म करो, शर्म। अरे जाके कुछ मदद कर पाओ तो करो। और फोटो 275 लाशें पड़ी है और कांग्रेस जो है, कांग्रेस का प्रवक्ता केवल न्यूज स्टेट पर बयान देने का कोई काम नहीं। इस्तीफा लेते, कार्रवाई अरे कांग्रेसियों के पास भी कुछ है, क्या कार्रवाई हुई? क्या जवाब करके दिखाओ जरा क्या कर रहे हो। देश के लोग जानना कोई चाहते किसी हैं, क्या तरीके की कार्रवाई मदद की? की? आप है जवाब। विपक्ष जवाब है, दीजिए, कार्रवाई कांग्रेस क्या हुई? विपक्ष जवाब में है, दीजिए। कांग्रेस विपक्ष में है, कोई मदद कर रहे हो जाके वहां पे कि खाली चैनल पे फोटो खिंचा रहे हो? आप खाली चैनल पे फोटो खिंचा रहे हो, मैं ओबीसी हूं, खाली चैनल पे फोटो खिंचा रहे हो। अरे मदद करो जाके वहाँ पे, लाशें पड़ी है वहाँ पे, मदद करो जाकर के। लाशों के बजाय फोटो की बात कर रहे हैं, ये न्यूज स्टेट पे फोटो खिंचा रहे हो, न्यूज स्टेट पे फोटो खिंचा रहे हो। मदद करो जाके, लाशों के आगे मदद करो जाके, शर्म मदद करो जाकर के, मदद करो, वरना जनता माफ नहीं करेगी, जनता माफ नहीं करेगी। मदद करो जाके, राहुल गांधी को भेजो, वो भी मदद करे जाके। अगर कुछ है आंखों में जवाब क्या है? आंखों में शर्म हो, चलिए ठीक है, राहुल गांधी देखो ठीक है। अभिषेक मैं आपके पास आऊंगा। अभिषेक मैं आपके पास आऊंगा। आज जो ये दुर्घटना जो हुई उसके बाद लगातार सियासी बयानबाजियां हो रही हैं, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि जब